नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज मिथुन राशि के आने वाले दिनों के बारे में एक गलती जो उनसे हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मिथुन राशि के लिए 19-20 जनवरी कुछ ऐसे दिन है, या फिर 18 जनवरी भी मानिए, 19-20 जनवरी या 18 जनवरी भी मानिए, थोड़ा बहुत इस दिन भी प्रभाव रहेगा कि मिथुन राशि वाले जातक कोई गलती कर सकते हैं। गलती किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की गलती करेंगे मिथुन राशि वाले जातक, इसी के बारे में आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक महत्वपूर्ण योग बना है जिसके कारण मिथुन राशि से कुछ महत्वपूर्ण कार्य नजरअंदाज हो सकता है, एक गलती हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक अपने कार्य में सफल हो और उनसे कोई भी त्रुटि ना हो, इसके लिए आपके सामने ये ज्योतिषीय आकलन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो 18, 19 और 20 जनवरी एक प्रकार से मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 18 जनवरी को भी इस प्रकार की घटनाएं होगी, पर 18 जनवरी को संभावना है। 19-20 जनवरी को इस प्रकार की चीज आप कर सकते हो कि कहीं जाने आने के मामले में गलती हो सकती है आपसे। मान लो कोई शादी हो, कोई समारोह, तो वहां पर जाना और वहां पर कुछ गलती होने की संभावनाएं इसमें दिखती है। दोस्तों, 19-20 जनवरी मिथुन राशि के लिए ध्यान रखने के दिन तो है, पर इस समय मिथुन राशि वाले जातक कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण उनको धन के मामलों में या विभिन्न मामलों में ट्रेप होने से बचना है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, 18 जनवरी शाम से 19-20 जनवरी को एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है जिसके तहत आपको फंसाया जाए। मिथुन राशि वाले जातक के अभी ऐसे योग भी चल रहे हैं, पर 19-20 जनवरी को मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान से कार्य करना चाहिए। बेवजह प्लॉट का, मकान का, स्थान का, जगह का या रास्ते में कोई विवाद हुए तो बचना चाहिए। मैं साफ साफ कह देता हूं आपसे, मैं केवल वही बात बताता हूं दोस्तों जो आपकी राशि पर आधारित होती है। दोस्तों, आपके लिए श्रेष्ठ चाहना और आपकी उन्नति मैं चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण आपको सफल बनाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो आपके ऊपर। पर मित्रों, ये बात मेरी ध्यान रखना आप कि मिथुन राशि के लिए 19-20 जनवरी को थोड़ा सा धन के मामला हो, चाहे कहीं जाने आने का मामला हो, कोई शादी समारोह या फंक्शन हो, या कहीं पर जाने आने की चिंता हो, तो मिथुन राशि को थोड़ा सोच कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा जाने के कारण थोड़ा सा चिंता हो सकती है। इस प्रकार की चीजें रहती है। मित्रों, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मित्रों, मिथुन राशि के लिए ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है जिसके तहत मिथुन राशि वाले जातक को किसी विवाद में, किसी प्लॉट के, किसी मकान की जगह पर बुलाया जाए और वहां पर विवाद किया जाए ताकि मिथुन राशि वाले जातक को फंसाया जा सके। कहीं पर आपको बुलाना और वहां पर, मैं ये अत्यधिक बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ इस प्रकार की स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं कह रहा मैं केवल एक बात कहता हूं कि मिथुन राशि को कहीं जाना तो पड़ता है। इस समय जाने की चिंता होती है। आप कहीं जाओ तो सोच कर जाओ, आपको कहीं जाना है तो सोच कर जाना है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय मिथुन राशि वाले जातक को शादी समारोह में भी जाएंगे तो थोड़ा सा गलती हो सकती है, और ये ध्यान रखना चाहिए, कोई जाने आने की चिंता होती है, और थोड़ा सा यानी कि धन के मामले में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के इस प्रकार की ग्रह प्रभाव है कि मिथुन राशि वाले जातक गलती करेंगे इस समय, और उनको ट्रेप भी किया जा सकता है। कोई सोची समझी साथ जिसमें फंस सकते हैं। दोस्तों, हम चाय पीते हैं ना, जब चाय का गिलास उठाते हैं, चाय का कप उठाते हैं और चाय पीते हैं,
तो दोस्तों कभी कभी चाय गिर जाती है, ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात मेरी गांठ बांध लेना कि ये 18 जनवरी, 19-20 जनवरी ये चाय गिरने के दिन हो सकते हैं। इस समय मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि चाय लेते हैं अपन तो कभी कभी गिर भी जाती है भाई, खोटे यानी कि अब हो जाती है गड़बड़ इस प्रकार की स्थिति में। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रह प्रभाव हो जब चाय ध्यान से लो, प्लेट लगा के लो ताकि गिरे नहीं तो प्लेट में गिरे। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा आपके लिए, आपका बचाव भी है, आपको सफल बनाए भगवान। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तो मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे कुयोग होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कुंडलियां देखी है मैंने बहुत बार कि 8वें स्थान पर सूर्य बैठा था। अब वो व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वो जिंदा है, फिर भी वो जीवित है। प्रभु की कृपा है दोस्तों, प्रभु की कृपा के सामने कोई भी यानी कि चीज नहीं चल सकती। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से हमारा नाता है, हमारा नाता है उस प्रेम से जो उनके स्वरूप में विद्यमान है, जो हमारे यानी कि हमारी आत्मा में विद्यमान है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हमारे कार्यों में भी वो प्रेम आना चाहिए, हमारे अंदर उस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, तभी तो हम भगवान से जुड़ पाएंगे। भगवान से हम तो हमसे जुड़े हुए हैं पर हम में अनुभूति नहीं है। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे अंदर उनकी अनुभूति होनी चाहिए प्रतिक्षण, फिर हम हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। तो मित्रों मिथुन राशि के लिए भयंकर गलती ना हो, कोई गलती ना हो, कोई ट्रेप उत्पन्न ना हो, दुष्टों की कमी नहीं है, कोई यानी कि कोई विवाद स्थान में। इस समय क्या है कि रास्ते में विवाद होता है, कोई स्थान कोई जगह पर विवाद होने की संभावनाएं रहती है, थोड़ा डर होता है इस चीज का। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कोई कानूनी विवाद या कोई यानी कि भयंकर यानी कि प्लॉट से संबंधित कोई झगड़ा ना हो जाए। प्लॉट से संबंधित झगड़े हो जाते हैं, कोई जगह पर लाठी बाटा जंगी हो जाती है। अब आजकल क्या है कि इस प्रकार की स्थितियां हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक सफल हो, हम तो ये कहना चाहते हैं, बस मिथुन राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि 18 जनवरी को तो इस प्रकार का प्रभाव कम है, पर देखिए दोस्तों कुंडली अलग अलग होती है तो इसके अनुसार थोड़ा 18 जनवरी को भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। 19-20 जनवरी को इस प्रकार की प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जातक से एक निवेदन है मेरा, थोड़ा संभल कर जो भी कार्य करो करो, कर्म तो करना ही है पर सफल होना है आपको। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना है, क्योंकि हम सबका उनसे नाता है और ये कभी भी हट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, ये नाता रहेगा। तो दोस्तों आप सबको भगवान सफल करे, आपको सफलता प्राप्त हो, यही मैं कहना चाहता हूं।